हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज जो मैंने वीडियो बनाया था, आज से कल लगभग 3 घंटे पहले, उसमें मैंने कहा था कि मैं कल आपको ओआरओपी के विभिन्न पहलुओं पर बात करूंगा। मैंने सोचा कि मैटर इतना विस्तृत है, मैं कोशिश करता हूं कि शायद आज सारे पॉइंट मैं सामने रख सकूं। हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे से रह जाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा वन रैंक वन पेंशन पर इन सब बातों को कहने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वन रैंक वन पेंशन, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्या वास्तव में ऐसी कोई पेंशन हो सकती है कि एक ही रैंक हो और एक ही पेंशन हो? यदि ये ग्रुपों के हिसाब से बट जाती है और पेंशन अलग अलग हो जाती है, यानी एक हवलदार रैंक की भी रैंक है, उसकी भी 2 पेंशन हो जाती हैं, एक्स वाई की, सिपाही की भी 2 हो जाती हैं, दूसरी रैंकों की भी 2-2 हो जाती हैं, और पेंशन में फर्क रहता है, तो एक रैंक एक पेंशन तो नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ही रैंक हो, एक ही पेंशन हो। ये जो शब्द कॉइनेज किया गया था, क्या ऐसा कहीं जब पहुंच सकते हैं? तो हम देखना पड़ेगा इनको कि कोश्यारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, क्या उसके अनुसार कोई ऐसा मैटर हो सकता है, ऐसा कोई तस्वीर आ सकती है कि एक रैंक एक पेंशन हो? या भारत सरकार ने जो 7/11/2015 को नोटिफिकेशन निकाला था, जो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज बेस्ड है, क्या यह पेंशन को वन रैंक वन पेंशन बनाता है? हम इन्हीं चीजों पर आज विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेंशन को देने के 3 तरीके हैं: एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम पे एक सर्विसमैन नहीं मानेंगे, मैक्सिमम सरकार दे नहीं सकती क्योंकि फाइनेंस के फर्क पड़ते हैं और दूसरे भी फर्क पड़ते हैं, मैं बताऊंगा। रास्ता निकाला गया एवरेज का। क्या एवरेज जो पेंशन हमको दे रखी है, जनरली आपने लाइफ में देखा होगा कि एवरेज एक ऐसा सिद्धांत है कि हम कई प्रकार की समस्याओं को हल कर लेते हैं। आप मकान खरीदने जाइए, जमीन खरीदने जाइए, आप दुकान पर कपड़ा खरीदने चाहिए। आप जब इन चीज़ों को खरीदते हो तो खरीदार कहता है मैं इतने में दूंगा, आप कहते हो मैं इतने में लूंगा, और आप दोनों की एक सहमति बनती है कहीं बीच में जाकर के, उसी को हम एवरेज कहते हैं। शायद यही कोशिश भारत सरकार ने की हो। लेकिन जो एवरेज किया गया, क्या इससे पेंशन बराबर हुई, वन रैंक वन पेंशन बनी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो जो टेबल नंबर 7 दे रखा है, उसमें ही एक्स और वाई ग्रुप जब क्रिएट हो जाते हैं, एक ही रैंक की 2 पेंशन बन जाती हैं, तो वन रैंक वन पेंशन तो नहीं हुआ। हम और आगे चलें। जो पेंशन मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया गया है, और एवरेज पेंशन में ये 7 नंबर टेबल है, लेकिन जो मैक्सिमम वाले हैं उनकी पेंशन तो ज्यादा है, एवरेज वाले की कम है। यानी हवलदार जो 24 साल का है, उस जो ओआरओपी की टेबल से जो लेगा एवरेज लेगा, लेकिन वो हवलदार जो मैक्सिमम का है उसका तो वर्णन ही नहीं है, उसकी पेंशन तो अलग है, पर पेंशन तो बराबर नहीं हुई, पेंशन तो अलग अलग हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज जो भारत सरकार ने लिया, इससे भी वन रैंक वन पेंशन नहीं बनती है। हां, समस्या का समाधान जरूर होता है। अब हम पूछेंगे कि क्या इससे ओआरओपी हो जाती है? जो एवरेज दिया, क्या इससे ओआरओपी हो जाती है? इसका उत्तर हां और ना दोनों में है। भारत सरकार कहेगी हां हो जाती है,
क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड यही था। इसके अलावा ये दूसरा मेथड हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये भारत सरकार ने ये बीच का रास्ता निकाला और इसको एक पॉलिसी का रूप दे दिया, एक नोटिफिकेशन के रूप में आ गया। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके हिसाब से ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है। अब कौन वन रैंक वन पेंशन कोश्यारी कमेटी वाली है, चलो हम उसी को भी देख लेते हैं। कोश्यारी कमेटी जी कहती हैं कि जो वर्तमान पेंशनरों की पेंशन है रैंक वाइज और ईयर वाइज पीछे के पेंशनर को दे दी जाएगी। इन्होंने सिर्फ परिभाषा दी, यह नहीं बताया भाई तुम दोगे कैसे। क्या आप आर्म्स और सर्विसेज के रिटायर होने वाले अपने अपने ग्रुप के डिपार्टमेंट के पेंशनरों के आधार पर दोगे, या फिर आप एक दिशा निर्धारित करोगे कि भाई जो सबसे ज्यादा पेंशन है उसको हम आपको देंगे। अब हम चलो ये देख लेते हैं। आर्म्स और सर्विस हम आर्मी के ही ले लेते हैं, कम से 50 से ऊपर इनके रिकॉर्ड ऑफिस है, और 50 से ऊपर रिकॉर्ड ऑफिसर्स के जो कर्मचारी जो पेंशनर रिटायर होते हैं उन सब की पेंशन, जैसे एएससी वालों का देखा जाए तो भाई पिछले वाला जो हवलदार है और अभी जो हवलदार रिटायर हो उसकी बराबर कर दो, एएमसी वालों की इस प्रकार बराबर कर दो, एईसी वालों की बराबर कर दो, इन्फेंट्री वालों की बराबर कर दो। तो क्या इनकी जो हम बराबर कर रहे हैं, क्या ये सब आपस में बराबर हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वन रैंक वन पेंशन नहीं हुई, ये तो अलग अलग हो गई। एएमसी वाले का मैच एएससी से नहीं करेगा और एएससी वाले का मैच इन्फेंट्री से नहीं करेगा, और किसी का भी मैच हवलदार एईसी ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स का नहीं करेगा, और किसी भी नए स्तर का मैचिंग रिलीजियस टीचर से नहीं करेगा। तो ये भी वन रैंक वन पेंशन नहीं हुई। आखिरकार जो कोश्यारी कमेटी ने परिभाषा दी थी कि पिछले वालों की पेंशन पीछे वालों को दे दी जाए, यानी जो वर्तमान की पेंशन है उसको पीछे वालों को दे दी जाए, और इतना कहकर के वो चले गए, तो सारा बीज तो यही बोगे। कोई बताया नहीं कि किस प्रकार दें, यानी देने वाला किस प्रकार देगा। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। क्या भारत सरकार के पास यह विकल्प था कि वो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला या नोटिफिकेशन लेकर के आते? क्या यह संभव था? एक हवलदार जो सिपाही से बनकर के निकला है, एक हवलदार जो सीधा ही चला आ रहा है एईसी में, तो क्या उस हवलदार को आप 24 साल का हवलदार जो सिपाही से बना है और 24 साल का हवलदार जो एईसी से आया है, क्या उसको आप पेंशन बराबर कर दोगे? भाई बराबर तो नहीं हो पाएगी। बराबर करोगे तो गवर्नमेंट फाइनेंस का, बजट का जोर पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। और चलो तुम प्रमोटी को आप दे दो, तो हवलदार एईसी से क्या कहोगे? भाई मेरा फायदा तुमने इसको दे दिया जो बनता नहीं है, तो फिर मेरे को क्या फायदा हुआ? और जो रिलीजियस टीचर है वो सूबेदार और सूबेदार मेजर से भी ज्यादा उसकी पेंशन होगी, क्योंकि प्रोसीजर और प्रोसेस ही इस प्रकार है। तो क्या जो प्रमोटी है 24 साल का नायब सूबेदार, उसको आप रिलीजियस टीचर की पेंशन दे पाओगे? अब ये भी नहीं दे पाओगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वन रैंक वन पेंशन नहीं हुई। आखिरकार ये जो प्रॉब्लम है ये कहां से सॉल्व होती है? तो भारत सरकार ने तो रास्ता ढूंढा कि एवरेज बेस्ड इसको कर दो, और जिस व्यक्ति ने ये इसको मैच्योर, बहुत ही मैच्योर एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा वो जो इस चीज को लेकर के आया। अब हम देखते हैं कि जो दो हवलदार समान रैंक में हैं, दो हवलदार हैं और समान उनकी सर्विस है, तो क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ना तो एवरेज बेस से होंगे और ना कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट से होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि दो व्यक्ति, एक ही रैंक के दो व्यक्ति अलग अलग समय पर रिटायर हों तो उनकी पेंशन बराबर हो। इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। यह ऐसा नहीं हो कि यही मीनिंग कहीं आपकी ओआरओपी को रोक करके बैठ जाए। अब पीवीआर के जो ग्रुप हैं, इसमें एक्स सिपाही और वाई सिपाही, ये तो बिल्कुल प्योर एलिमेंट है, इन पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। असर पड़ेगा दूसरे रैंकों पर जाकर के। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो
बातें आती हैं, क्या एवरेज बेस पेंशन रैंक वाइज बराबर है? नहीं है, क्योंकि एक्स की अलग है, वाई की अलग है, रैंक तो एक ही है। रैंक में ग्रुपों को क्यों एक ही रैंक में अलग अलग पेंशन क्यों है? तो वन रैंक वन पेंशन तो नहीं है। एक ही रैंक में एवरेज पेंशन और मैक्सिमम पेंशन अलग अलग है। यही अंतर ऑफिसर्स का भी है। जो कमीशन ऑफिसर्स हैं और जो कमीशन ऑफिसर्स के एएमसी के, एडीसी के और आरबीसी के, उनमें अंतर है। तो क्यों नहीं उनके जो कर्नल है, जो कमीशन ऑफिसर है, जो एएमसी कर्नल ऑफिसर है और दूसरा कर्नल उसमें भी है एमएनएस में, फिर इनकी पेंशन बराबर क्यों नहीं है? भाई एक रैंक एक पेंशन का तो यही मतलब होता है। मैक्सिमम मैन होने से क्या फर्क पड़ता? यदि आपको नोटिफिकेशन मैक्सिमम का निकलता तो क्या होता? इसमें सिर्फ लड़ाइयां होती और क्या होता? कोर्ट केस होते, अव्यवस्था फैल जाती। रीजन क्या है कि यदि मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम किसका पकड़ते? सिपाही तो लड़ते नहीं। एक जो हवलदार होता बाई ग्रुप का, चलो ग्रुप होते भी तो वो बाई ग्रुप के हवलदार एईसी की पेंशन के लिए लड़ता। और यदि एक्स ग्रुप का हवलदार होता, जो प्रमोटी है, जो हवलदार एईसी के एक्स ग्रुप के लिए लड़ता। और जो नायब सूबेदार है वो रिलीजियस टीचर की पेंशन के लिए लड़ता। और क्योंकि रिलीजियस टीचर की जो पेंशन है वो सूबेदार और सूबेदार मेजर से भी ज्यादा होती, वो कम नहीं हो सकती, वो उसके लिए लड़ता। तो अधिकतम पेंशन का यदि विकल्प आ भी जाता मैक्सिमम का, तो इसमें यह लड़ाई होती। और जबकि ये इनको शुरू से ऑथराइज नहीं है, तो एक्स ग्रुप की पेंशन आप प्रमोटी को कैसे दोगे? और नहीं दोगे तो फिर पेंशन बराबर नहीं है, फिर यह वन रैंक वन पेंशन नहीं है। उसे आर्म्स और सर्विसेज में के हिसाब से करते। भाई एससी के बराबर एससी कर दो, एएमसी की एएमसी कर दो, एसी के बराबर एसी कर दो। फिर क्या होता? इससे एक रैंक और 60 पेंशन होते। क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं लगभग 50 से ऊपर आर्मी के हैं और 5-6 रिकॉर्ड ऑफिसर इसके नेवी के और एयरफोर्स के हैं। सबकी डिपार्टमेंटली अलग अलग पेंशन होती, एक ही रैंक की, तो वहां भी वन रैंक वन पेंशन नहीं होती। एवरेज को कैसे सुधारा जाए? अब समस्या यह आती है कि वन रैंक वन पेंशन तो नहीं हो सकती। नोशनली बात कर रहा हूं, थियोरेटिकली बात कर रहा हूं, प्रिंसिपली बात कर रहा हूं। आप ये कहो वन रैंक वन पेंशन ना तो एवरेज बेस से हो रही है, ना कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट से हो रही है, किसी भी, और ना मैक्सिमम देने से हो रही है। अब समस्या यह आती है कि जो हमको नोटिफिकेशन निकाला है वन रैंक वन पेंशन का, एवरेज वेस्ट, इसको कैसे सुधारा जाए? इसको सुधारने का एक ही तरीका है, जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं और 2018 में जितने भी एक पर्टिकुलर रैंक में पेंशनर रिटायर होते हैं, उनका एवरेज निकाला जाए। और उस एवरेज को, सिपाही तो इसमें आएंगे नहीं क्योंकि तो प्योर एलिमेंट है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एलिमेंट को, इस एवरेज को ले जा करके हवलदार एईसी, हवलदार दोनों ग्रुप और रिलीजियस टीचर नायब सूबेदार, उनकी पेंशन के साथ पुनः एवरेज निकाला जाए। यह एवरेज उनकी पेंशन से बढ़ जाएगा। हालांकि उनको फायदा नहीं होगा, इनको फायदा होगा। इसलिए ये जो हम रातों दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं और ये फिगर निकालते रहते हैं कि हमें बताइए हमारी पेंशन कितनी होगी, ये पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि हो सकता है कि एवरेज निकालते वक्त जो नोशनल पे होगी हवलदार एईसी की और हवलदार एक्स ग्रुप की और इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी की, और सुना है मैंने सर्वेयर में भी आजकल हवलदार आ रहे हैं, और रिलीजियस टीचर की, इनसे यदि इनको अलग निकाल करके ही एवरेज निकालें तो फिर भी बराबर नहीं हुई। क्योंकि जो व्यक्ति इसके हिसाब से जो मैक्सिमम होगा और जो एवरेज पे होगा, दोनों में फर्क होगा। यानी एक ही रैंक में दो पेंशन, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। आप कितना ही निकाल लो, इसको आप खत्म किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो।
और यह सवाल उठता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, ये प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही हैं, ये हमने ही खड़ी कर रखी हैं, हमने ही अपने कैलकुलेशन बना रखे हैं। भारत सरकार के पास तो एक पॉलिसी लाने के सिवाय कोई अर्थ ही नहीं निकलता था। अर्थ निकलता था पॉलिसी लाना, एवरेज बेस ला करके दे देना और ये झगड़े को खत्म करना। मैक्सिमम पे आ नहीं सकती थी क्योंकि उसका बजट का चक्कर पड़ता। मिनिमम हम लेते नहीं, एवरेज इन्होंने दे दिया। कोश्यारी कमीशन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इनको आर्म्स ऑफ सर्विस के बेस पर होगा या मिनिमम के बेस पर होगा या मैक्सिमम के बेस पर होगा। बस वो परिभाषा देके चले गए और पता नहीं कहां से 13,000 करोड़ का फंड देकर के चले गए। अब सवाल उठता है, हमारी जो विसंगतियां हैं टेबल नंबर 7 में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, वो क्यों हुई? इन विसंगतियों के बारे में मैं कल बात करूंगा और इन विसंगतियों का क्रिएटर कौन है, जिसने जन्म दिया है, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बताने वाला था कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है, आप किसी भी प्रकार एक परिभाषा नहीं दे सकते हो। ना तो आप एवरेज से दे सकते हो, ना आप जो सर्विसेज वाइज और आर्म्स वाइज जो रैंक की सर्विस है उसके हिसाब से आप 1 रैंक 1 पेंशन ला सकते हो, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी पेंशन हो जाएंगी। और ना आप मैक्सिमम ला करके भी इसको आप 1 रैंक 1 पेंशन बना सकते हो। इसका एक ही तरीका है जो नोटिफिकेशन निकला है, केवल ये जो एवरेज बेस्ड है, यही बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तरीका कोई हो नहीं सकता। और जो एवरेज बेस्ड है, जो मिनिमम वाला एवरेज लेगा, लेकिन उससे ऊपर जो ले रहा है उसको कोई फायदा नहीं होगा। और जबकि ऊपर जो ले रहा है, एक ही रैंक में ज़्यादा पेंशन ले रहा है, वहाँ भी पेंशन बराबर नहीं होती है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम बस एक ग्रुप को देखते हैं और उसी से हम अपनी तुलना करने लग जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सिपाही का जो पीपीओ रखा गया था, वो एक का ही क्यों रखा गया? 48 यानी 50 जो हमारे रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनके सिपाहियों के पीपीओ रखने चाहिए थे। इक्विवेलेंट रैंक के आर्मी और नेवी के रखने चाहिए थे, एक का ही क्यों रखा गया? इसीलिए कोर्ट ने जो कुछ कहा वो इसीलिए कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रैंक में रिटायर होने वाले विभिन्न समयों में व्यक्तियों की एक ही पेंशन हो। और कोर्ट ने ये रिमार्क दे करके वो बहुत बड़ी समस्या से खत्म करा दिया। अदरवाइज इसी को लेकर के सिविलियंस भी कूद पड़ते, लेकिन उन्होंने उसको निकाल दिया। इसीलिए कोर्ट ने सही माना कि एवरेज बेस्ड ही सही है, ना ये मैक्सिमम से निकल रहा है, मिनिमम आप लेते नहीं, एवरेज से भी नहीं निकल रहा है। और आर्म्स ऑफ सर्विस अलग अलग करते तब भी 60 पेंशन हो जाती एक ही रैंक में। आप जब सोचोगे तो पता चलेगा कि ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि एक रैंक में एक पेंशन दे दी जाए। इस एक रैंक एक पेंशन का जो सिद्धांत है, इसी में इसकी कमियां हैं और इसी से हम सारे के सारे मिसगाइड हो रहे हैं। मैं यहीं करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।